एलपीजी रिफॉर्म्स, तो आज हम एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये एक तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। सो आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो डिटेल में इन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है लिबरलाइजेशन, क्या है प्राइवेटाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन काफ़ी ब्रॉड टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है कि जो सिस्टम बनाया हुआ है उसको लेस सीवियर बनाना, ताकि जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाया जा सके और फ्रीली ट्रेड किया जा सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ओनरशिप को ट्रांसफर करना, ताकि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं मौका दिया जा सके, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सके। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना, इंडिया की इकोनॉमी को कनेक्ट करना वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। फीचर्स की बात करें कि एलपीजी पॉलिसी के क्या फीचर्स थे, तो अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि जो लाइसेंस पहले दिया जाता था इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए, अब उसे हटा दिया गया। पब्लिक सेक्टर का रोल डाइल्यूट हो गया, यानी कि पहले जो पब्लिक सेक्टर काम करता था सोशल वेलफेयर के लिए, अब कहीं ना कहीं वेलफेयर के साथ साथ एक्सपर्टीज़ की भी बात की गई। बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था, प्राइवेट सेक्टर आने के लिए पूरा तैयार था। फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एलपीजी के आने से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी, टेक्नोलॉजी की बात की जाने लगी कि अब इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी भी आएगी। रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ, तो इम्पोर्ट पर जो टैरिफ लगाते थे उनमें कमी की गई। डी रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स को डी रेगुलेट किया गया। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्सेस को भी कम किया गया, ताकि जो है अट्रैक्ट किया जा सके, जो एफडीआई है उसको अट्रैक्ट किया जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें कि एलपीजी के आने से क्या पॉजिटिव आउटकम्स हुए थे इंडिया की इकोनॉमी में, तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो बढ़ने लगा था। अगर 1990-91 की बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट थी वो 1.1% थी, बट आफ्टर एलपीजी की बात करें 1991 के बाद में, तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। 2015-16 की बात करें तो आईएमएफ ने जो इंडिया की ग्रोथ रेट बताई थी वो थी 7.5%। तो इस तरह से इंडिया की ग्रोथ रेट में उछाल देखा गया था, बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। सेकेंड पॉइंट है कि एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो इंडिया एक काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन बन गया था एफडीआई के लिए। एफडीआई आने लगा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा था इंडिया में। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो बेरोजगारी कम होने लगी थी 1991 के बाद, क्योंकि जब एलपीजी आया तो काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी, जिसकी वजह से जो है जॉब क्रिएट हुई, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इससे बेरोजगारी में कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, लोगों को नौकरियां मिलने लगी, तो उनकी जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगी। एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, अब हम एक्सपोर्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो एक्सपोर्ट पहले भी किया जाता था, बट उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, यानी कि हम दुनिया को अपना सामान, अपना माल बेचने लगे थे। नेक्स्ट देखते हैं अब चैलेंजेस क्या था। अब हमने पॉजिटिव्स की बात तो कर ली, बट पॉजिटिव्स के साथ साथ कुछ ना कुछ तो नेगेटिव भी रहे होंगे एलपीजी के। तो अब हम एलपीजी के नेगेटिव्स की बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम थे अब उनमें। तो एमएनसी वर्सेस लोकल बिजनेस, यानी कि नई नई एमएनसीज तो इंडिया में आ रही थी, बट अब चैलेंज था लोकल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि लोकल बिजनेसेस के लिए एमएनसीज के साथ कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल था। तो एक तरह से जो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया था, अनइक्वल बिजनेस कॉम्पिटिशन इकोनॉमी में क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जो अगर हम देखें इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे भी रहा। पॉल्यूशन इंक्रीज होने लगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा था। और आप देख सकते हैं ये आज भी कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं कि ग्लोबलाइजेशन के होने से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है इनकम गैप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो हाई ग्रोथ रेट तो हमने अचीव कर ली है, बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनकम गैप बढ़ने लगा है, इनइक्वालिटी बढ़ी है। क्योंकि क्या है, जो एमएनसी वगैरह हैं उनमें काफ़ी अच्छी स्किल्स, काफ़ी अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं इंडिया में जो लोगों में स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो जिसकी वजह से क्या है, जो लेबर फोर्स है, जो जितनी हमारे पास लेबर फोर्स है उसका पूरा यूज़ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनकम गैप, इनइक्वालिटी भी बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन के आने से, एलपीजी रिफॉर्म्स के आने से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलपीजी रिफॉर्म्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।